गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर, तो इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई बेतुका शो होना, बहुत बड़ा कोई शो होना जिसका कोई मतलब ना हो, या फिर हम बोल सकते हैं किसी के साथ कोई बेतुकी बात करना, कोई बेतुका काम, या फिर जिसका कोई मतलब ना हो ऐसा कोई व्यवहार करना किसी के साथ, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रावेगेंजा। एन एक्स्ट्रावेगेंजा इज अ वेरी एलेबोरेट एंड एक्सपेंसिव शो और परफॉर्मेंस दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेगेंजा। नेक्स्ट वर्ड है रेपरकशन। रेपरकशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किए गए काम का, हमारे द्वारा कोई काम किया गया है उसका रिजल्ट जो होना, वो रिजल्ट आना उसका, या फिर हम बोल सकते हैं उसका दुष्परिणाम होना, कोई बुरा परिणाम आना उसका, या बुरा असर होना, उसको बोला जाता है रेपरकशन। एन अनप्लेजेंट इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ समथिंग यू डू दैट इज कॉल्ड रेपरकशन। नेक्स्ट वर्ड है एनमेस्ट। एनमेस्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज में उलझे हुए होना, उसमें फंसे हुए रहना, किसी भी चीज में या किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए होना, तो उसको बोला जाता है एनमेस्ड। इफ यू आर एनमेस्ड इन और विद समथिंग, यूजुअली समथिंग बैड, यू आर इन्वॉल्व इन इट एंड कैन नॉट इजिली एस्केप फ्रॉम इट, उसको बोला जाता है एनमेस्ड। अगला शब्द है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, जो हम बोलना चाहते हैं उसको लोगों के सामने, पब्लिक के सामने रखने में बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट होना, एकदम दक्ष होना, उसको हम बोल सकते हैं वाक चातुर्य या वाक पटुता की कला होना, बोलने की कला होना, उसको बोला जाता है एलोक्वेंट। एबल टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस वेल, एस्पेशली व्हेन यू स्पीक इन पब्लिक, दैट इज कॉल्ड एलोक्वेंट। अगला शब्द है कॉन्वेंशन। कॉन्वेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं अपनी फील्ड में, उन लोगों की कोई बड़ी सभा होना, बड़ा सम्मेलन होना, बड़ी कोई मीटिंग होना, तो उसको बोला जाता है कॉन्वेंशन। अ लार्ज मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन, पॉलिटिकल पार्टी एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेंशन। अगला शब्द है वॉबलिंग। वॉबलिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लड़खड़ाना, डगमगाना, या फिर किसी कोई स्थिति है वो अस्थिर है, वो एकदम स्थिर ना हो, उसको बोला जाता है वॉबलिंग। टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन अ वे दैट इज नॉट स्टेडी, टू मेक समथिंग और somebody डू दिस, दैट इज कॉल्ड वॉबलिंग। नेक्स्ट वर्ड है बंगलिंग। बंगलिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को बिगाड़ देना, उस काम में कुछ गड़बड़ कर देना, या फिर उसको बहुत बुरे तरीके से करना, उसको बोला जाता है बंगलिंग। To do something badly or fail to do something, that is called bungling. Next word है eviscerate. eviscerate यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कमजोर या असहाय बना देना, किसी भी चीज को या किसी भी बात को कमजोर कर देना, असहाय बना देना, या किसी की हम बोल सकते हैं शक्ति को क्षीण कर देना, उसको बोला जाएगा eviscerate. If you say that something will eviscerate an organization or system, you are emphasizing that it will make the organization or system much weaker or less powerful, that is called eviscerate. Next word है pivotal. pivotal यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी बात है वो किसी का आधार होना, बहुत इंपॉर्टेंट वो बात होना, निर्णायक होना, या फिर मूलभूत कोई बात होना, उसको बोला जाता है pivotal, या हम बोल सकते हैं pivotal. A pivotal role, point or figure in something is one that is very important and affects the success of that thing, that is called pivotal. Next word है paradigm. paradigm यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात या किसी भी काम का एक अच्छा या एक आदर्श उदाहरण होना, या उदाहरण देना किसी को, उसको बोला जाता है paradigm. A paradigm is a model for something that explains it or shows how it can be produced, that is called paradigm. Next word है resonate. resonate यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है
किसी को कुछ याद दिलाना, या हम बोल सकते हैं किसी की सोच को, उसके विचारों को अनुभव करना, उसके अनुसार जैसा वो अनुभव कर रहा है तो उसके अनुसार अनुभव करना, या उसके अनुसार किसी काम को करना किसी दूसरे के अनुसार, तो उसको बोला जाता है रेजोनेट। टू रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग टू बी सिमिलर टू व्हाट समवन थिंक्स और बिलीव्स, दैट इज कॉल्ड रेजोनेट। अगला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो या कभी ना हुई हो, उसको बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। उसको हम बोल सकते हैं अनोखा, अभूतपूर्व या अद्वितीय। इंग्लिश में बोला जाएगा इफ समथिंग इज अनप्रेसिडेंटेड इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। अगला शब्द है एबोलिशन। एबोलिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज की समाप्ति करना, उसका नाश करना, उसको जड़ से खत्म कर देना, उसका उन्मूलन करना, तो उसको बोला जाता है एबोलिशन। द एक्ट ऑफ एंडिंग अ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली, दैट इज कॉल्ड एबोलिशन। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेवेसिटी। ट्रेवेसिटी यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उसका उपहास करना, उसको इन्फीरियर फील करवाना, उसको बोला जाता है ट्रेवेसिटी। If you describe something as a travesty of another thing, you mean that is a very bad representation of that other thing. That is called travesty. अगला शब्द है rubric. Rubric यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कुछ हम लिख रहे हैं या कोई टॉपिक है, उसका जो शीर्षक होता है, हेडिंग होता है, या फिर जो हमने बोलना है उसके जो मुख्य निर्देश होते हैं, उसको बोला जाता है rubric. A rubric is a title or heading under which something operates or is suited. That is called rubric. अगला शब्द है reconciliation. Reconciliation यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो पक्षों या दो लोगों के बीच पहले कोई विवाद है, कोई झगड़ा है, उसके बाद उनका पुनर्मिलन होना, उनके बीच मेल जोल का बढ़ना या उनके बीच सुलह होना, बातचीत हो जाना, उसको बोला जाता है reconciliation. Reconciliation between two people or countries who have quarreled is the process of their becoming friends again. माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। That is called reconciliation. नेक्स्ट वर्ड है कंसेंट। कंसेंट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम के लिए या किसी भी बात के लिए राजी होना, अपनी रजामंदी देना, उसके लिए सहमत होना या अपनी स्वीकृति दे देना, उसको बोला जाता है कंसेंट। If you give your consent to something, you give someone permission to do it. That is called consent. अगला शब्द है pretentious. Pretentious यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो अमंगलकारी हो, अशुभ का जो सूचक हो, अपशकुन हो, या हमें पहले से ही पूर्व सूचना मिल चुकी हो कि कुछ अमंगल होने वाला है, उसको बोला जाता है pretentious. Something that is pretentious is important in indicating or affecting future events. That is called pretentious. अगला शब्द है retrograde. Retrograde यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है स्थिति को अच्छा करने की बजाय उसको और ज्यादा बिगाड़ देना। हम बोल सकते हैं किसी चीज को पतन की ओर ले जाना या किसी चीज को कमजोर कर देना, क्षीण कर देना, उसको बोला जाता है retrograde. A retrograde action is one that you think makes a situation worse rather than better. That is called retrograde. और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है abundant. abundant यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात को या किसी भी चीज को एकदम बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ देना, हमेशा के लिए उसका त्याग कर देना, उसको बोला जाएगा abundant. left completely and no longer used or wanted. That is called abundant. तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।